हेलो दोस्तों, अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल टाइम टेबल, रिन्यूअल प्रोसेस, मास्टर डेटा और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के नए नियमों को डिटेल में समझेंगे। जो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आप देखेंगे तो समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इन सारे टॉपिक पर अच्छा आराम से समझते हैं। क्या है तो आज के इस वीडियो में हम क्या-क्या जानेंगे, पहले उसके बारे में बता दूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। तो हम जानेंगे कि मास्टर डेटा क्या है और यह कब तैयार होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की ज़रूरत क्या है और मार्क्स और अटेंडेंस के स्कॉलरशिप में क्या रोल है, वेरिफिकेशन कब होगा, एप्लीकेशन कब रिन्यू होगा और रिन्यूअल स्टूडेंट के लिए पूरी प्रक्रिया क्या है। आपके इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन सारे टॉपिक पर। आगे बढ़ते हैं। यह ऑफिशियल नोटिस किस बारे में है, तो पहले मैं क्लियर कर दूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो कि यह क्या चीज़ें हैं। तो यह जो ऑफिशियल शासनादेश ऑफिशियल नोटिस आया है, यह वित्तीय वर्ष जो अभी शैक्षणिक सत्र जो चल रहा है 2026-27 के लिए है। यह विशेष रूप से दसमोत्तर जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत जो उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले स्टूडेंट की समय सारणी टाइम टेबल के बारे में है। इसमें स्कॉलरशिप से जुड़ी हर एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्टिविटी की टाइमलाइन को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। तो इस तरीके से हम पूरा क्लियर इसको बारे में समझते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं, किन स्टूडेंट्स से संबंधित है ये, तो उससे देख लेते हैं कि अब सवाल आता है कि यह नोटिस किन स्टूडेंट पर लागू होती है। तो ऑफिशियल नोटिस में साफ लिखा है कि यह दसमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी एलिजिबल स्टूडेंट के लिए हैं, चाहे आप एससी से हों, एसटी, जनरल, ओबीसी या माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक वर्ग से आते हों। तो यह संपूर्ण प्रक्रिया आप सभी पर लागू होती है। तो इनके बारे में जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, तो दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना मतलब कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का मतलब है कि कक्षा 10 मतलब 10 के बाद की जो उच्च कक्षाएं, इस योजना में एलिजिबल स्टूडेंट के दो जो कि मुख्य चीज़ें होती हैं। पहला है शैक्षणिक भत्ता, देख सकते हैं, और दूसरा क्या है, शुल्क प्रतिरोधी। तो इनके बारे में क्या है इनको देखते हैं आगे। पूरी प्रोसेस एक नज़र में देख लें पहले। तो अगर हम स्कॉलरशिप की पूरी प्रक्रिया को एक नज़र में देखें तो इसके जो 5 स्टेप हैं, पहला है मास्टर डेटा एंट्री, दूसरा है इंस्टीट्यूशन और कोर्स डिटेल का वेरिफिकेशन, तीसरा मास्टर डेटा लॉक होना और चौथा है आपका रिन्यूअल एप्लीकेशन सबमिशन और पाँचवा है बायोमेट्रिक और मार्क्स और अटेंडेंस का वेरिफिकेशन होकर फॉर्म का फॉरवर्ड होना। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मास्टर डेटा से शुरुआत। तो दोस्तों, अगर स्कॉलरशिप के प्रोसेस की सबसे पहली सीढ़ी होती है मास्टर डेटा। अगर आपने फॉर्म भरने से पहले इंस्टीट्यूशन यानी आपके कॉलेज का जो मास्टर डेटा तैयार किया जाता है, तो इसमें कॉलेज और वहाँ चलने वाले सभी कोर्सेज़ की पूरी जानकारी पोर्टल पर दर्ज होती है। मास्टर डेटा में क्या होता है, तो इस मास्टर डेटा में शैक्षणिक संस्था का पूरा विवरण, स्वीकृत पाठ्यक्रम मतलब कोर्स, और जो पाठ्यक्रम का पावर प्रकार, जो पाठ्यक्रम का प्रकार होता है, कुल सीटों की संख्या, शैक्षणिक शुल्क, पाठ्यक्रम की कुल अवधि, एप्लीकेशन और रिकॉग्निशन का पूरा ब्यौरा इसमें शामिल होता है। मास्टर डेटा के फर्स्ट स्टेज, तो मास्टर डेटा तैयार करने की जो पहली स्टेज में प्रदेश की जो नई जो शैक्षणिक संस्थाओं को मास्टर डेटा में बेस में शामिल होने के लिए आवेदन करना होता है, और इसके लिए जो शासन से निर्धारित टाइम लाइन है वो 22 जुलाई 2026 से 15 अगस्त 2026 तक रखी गई है, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ एप्लीकेशन, तो जो नए कॉलेज या संस्थाएं हैं उन्हें मास्टर डेटाबेस में जुड़ने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा। या आवेदन संबंधित विभागीय अधिकारियों के पास आगे के वेरीफाई के लिए भेजा जाएगा, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन कहाँ जाएगा, तो यह अप्रूवल चेन 4 स्टेप में काम करती है। सबसे पहले जो नवीन जो शैक्षणिक संस्थान आवेदन करेंगे, स्टेप फर्स्ट, फिर यह जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास जाएगा, स्टेप 2, और वहाँ से नोडल अधिकारी के पास मतलब स्टेप 3, और अंत में मुख्यालय स्तर पर स्टेप 4 पर अप्रूव होगा। इस तरीके से एप्लीकेशन का पूरा ये चेन है। आगे बढ़ते हैं। मास्टर डेटा में क्या अपडेट होगा, तो संस्थाओं को अपने कोर्स की डिटेल, कोर्स का प्रकार, कुल सीट, फीस, इंस्टीट्यूशन ऑफ, इसके बारे में पूरा एप्लीकेशन और यूनिवर्सिटी की डिटेल को मास्टर डेटा में अपडेट करना होता है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल सिग्नेचर का महत्व, तो यह डिजिटल सिग्नेचर बहुत ही महत्व है। क्यों? क्योंकि मास्टर डेटा में जो भरी गई सभी जानकारी को संबंधित अधिकारियों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर से प्रमाणित किया जाएगा, और इसलिए
यह बहुत ज़रूरी है कि मास्टर डेटा की जो जानकारी पूर्णतः सटीक हो, वेरीफाइड हो। यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन, तो इसके बाद आता है स्टेप 2 यूनिवर्सिटी या एप्लीकेशन जो एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा वेरिफिकेशन। तो प्रदेश के अंदर यूनिवर्सिटी के जो नोडल अधिकारी शैक्षणिक संस्था पाठ्यक्रम, सीटों की संख्या और फीस विवरण के सत्यापन करेंगे। देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेरिफिकेशन की डेट, तो यूनिवर्सिटी या जो एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा इस सत्यापन वेरिफिकेशन की जो निर्धारित समय अवधि रहेगी वह 23 जुलाई 2026 से लेकर 30 अगस्त 2026 तक चलेगी। आगे बढ़ते हैं। वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? तो वेरिफिकेशन का जो मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मास्टर डेटा में जो भी इंस्टीट्यूशन, रिकॉग्निशन कोर्स और जो भी सीट इसमें होती हैं, अप्रूवल फ़ी स्ट्रक्चर दर्ज किया गया है और वह एकदम वास्तविक और नियमों के अनुसार बिल्कुल सही है। इस तरीके से वेरिफिकेशन इनका होगा। मास्टर डेटा का डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन, तो स्टेप 3 में मास्टर डेटा का जो जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी गहन सत्यापन किया जाएगा, जिसमें फिर से इंस्टीट्यूशन, कोर्स, सीट और फ़ी का पूरा क्रॉस चेक किया जाता है। देख सकते हैं पूरा प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्शन, तो जिला समाज कल्याण अधिकारी की भूमिका इसमें क्या रहेगी? तो इस डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्शन में जिला समाज कल्याण अधिकारी नियमावली के अनुसार मास्टर डेटा को वेरीफाई करेंगे। जो डेटा वेरीफाई हो जाएगा उसे उसी दिन का ऑनलाइन जो स्कॉलरशिप पोर्टल पर आगे कार्रवाई के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा। देख सकते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, तो राजकीय गवर्नमेंट और अनुदानित एडेड जो संस्थाओं में कोर्स वाइज मैट्रिक्स जो फीस के स्ट्रक्चर का निर्धारण शासन विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही तय किया जाएगा। ये नोटिस में सारा सब कुछ आया हुआ है और ऑफिशियल नोटिस जाके चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो निजी यानी कि प्राइवेट का जो संस्थाओं के लिए भी मास्टर डेटा के विवरण का कड़ाई से वेरिफिकेशन होगा। उनकी जो एप्लीकेशन, जो कोर्स वैलिडिटी, स्टैंडर्ड जो इनटेक सीट्स होती हैं, रेगुलर फ़ी होती हैं, फ्लेक्शन होती है, स्टूडेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बारीकी जांच इसमें होगी। आगे बढ़ते हैं। मास्टर डेटा लॉक, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद इस मास्टर डेटा को फाइनल लॉक या फ्रीज कर दिया जाएगा। एक बार लॉक होने के बाद इसमें कोई भी बदलाव सिर्फ विशेष प्रशासनिक अनुमति से ही संभव हो सकेगा। वेरिफिकेशन टाइमलाइन, तो इस मास्टर डेटा का जिला स्तरीय सत्यापन डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन की जो आधिकारिक समयावधि रहेगी वो 25 जुलाई 2026 से 14 सितंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। आगे बढ़ते हैं। एनएसपी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, तो इसमें बात करें तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मार्किंग मतलब ऑफिशियल नोटिस में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी पर रजिस्टर्ड प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन की जो मार्किंग प्रोसेस का भी उल्लेख है और यह प्रक्रिया राज्य स्कॉलरशिप पोर्टल पर संस्था के मान्यता हुई स्थिति को दर्ज करने के लिए क्या किया जाता है की जाती है दर्ज करने के लिए की जाती है। मतलब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मार्किंग की जो टाइम लिमिट रहेगी वो देख सकते हैं। टाइम वो 25 जुलाई 2026 से 14 सितंबर 2026 तक रहेगी। तो इस प्राइवेट सेक्टर जो इंस्टीट्यूशन मार्किंग की जो आधिकारिक जो निर्धारित तिथि रहेगी वो क्या रहेगी? 25 जुलाई 2026 से 14 सितंबर 2026 तक रखी गई है। आगे बात करते हैं मार्किंग क्यों ज़रूरी है। तो मार्किंग इसलिए ज़रूरी है ताकि संस्थान की वर्तमान जो मान्यता और वैधता स्पष्ट हो सके और इससे यह पता चलता है कि संस्थान जो मास्टर डेटा में शामिल है या नहीं। इसे आगे चलकर उस संस्थान के छात्र स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। ये सहूलियत मिलेगी छात्रों को। आगे बढ़ते हैं। रिन्यूअल प्रोसेस, तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, ये थी क्लास की बात। अब शुरू होता है रिन्यूअल स्टूडेंट का प्रोसेस। अब उन स्टूडेंट की बात करेंगे जो कक्षा 12 से उच्चतर कक्षाओं मतलब पोस्ट मैट्रिक्स में पढ़ रहे हैं और जिनका स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पहले से पोर्टल पर चल रहा है। रिन्यूअल का मतलब क्या होता है? तो रिन्यूअल का सीधा मतलब है कि जिस स्टूडेंट ने पिछले साल स्कॉलरशिप के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया था और जो पोर्टल पर पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, वह अगले वर्ष यानी सेमेस्टर के लिए अपना वही एप्लीकेशन जो नवीनीकृत करते हैं। आगे देखते हैं रिन्यूअल एप्लीकेशन डेट क्या रहेगी। तो अब सबसे ज़रूरी डेट नोट कर लीजिए। स्टूडेंट द्वारा जो रिन्यूअल एप्लीकेशन और उसकी जो हॉट कॉपी जमा करने की जो ऑफिशियल अवधि रहेगी वो 15 सितंबर 2026 से लेकर 15 अक्टूबर 2026 तक रहेगी। तो
देख सकते हैं स्टूडेंट द्वारा जो रिन्यूअल एप्लीकेशन का जो हार्ड कॉपी जमा होगा वो कब तक होगा, 15 सितंबर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट को क्या करना है, तो एक स्टूडेंट के तौर पर आपको 5 काम करने होते हैं। पहला है स्कॉलरशिप पोर्टल पर एप्लीकेशन रिन्यू करना, दूसरा पिछले साल की डिटेल और रोल नंबर वेरीफाई करें, और तीसरा बैंक अकाउंट और इनकम डिटेल अपडेट करें, चौथा फाइनल जो फॉर्म लॉक करके प्रिंट आउट निकालें, और पाँचवा ज़रूरी डॉक्यूमेंट के साथ इसे अपने कॉलेज में जमा करें। तो ऐसा स्टूडेंट का पूरा करने का प्रोसेस है। हार्ड कॉपी सबमिशन, तो ध्यान रहे कि ऑनलाइन रिन्यूअल करने के बाद हार्ड कॉपी प्रिंट आउट को जो आवश्यक दस्तावेजों के साथ कॉलेज में जमा करना अनिवार्य है। लास्ट डेट जो 15 अक्टूबर 2026 का विशेष ध्यान रखें ताकि इसे मिस मत कीजिएगा। इंस्टीट्यूशन का रोल क्या रहेगा, तो जब आप फॉर्म जमा कर देंगे तब आपकी जो संस्था इंस्टीट्यूशन आपके आवेदन का गहन सत्यापन करेगी, और वे आपकी जो आइडेंटिटी, एकेडमिक इनरोलमेंट रिकॉर्ड, मार्क, रिजल्ट और अटेंडेंस परसेंटेज को वेरीफाई करेंगे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, तो इस बार जो ऑफिशियल शेड्यूल में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का भी उल्लेख किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य फर्जीवाड़े को रोकना और छात्र को वास्तविक उपस्थिति व पहचान सुनिश्चित करना है। बायोमेट्रिक शेड्यूल, तो इंस्टीट्यूशन लेवल पर जो बायोमेट्रिक सत्यापन की आधिकारिक अवधि 15 सितंबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026 तक चलेगी, और इस बीच आपको अपना बायोमेट्रिक ज़रूर करवा लेना चाहिए। देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मार्क्स की जानकारी, तो संस्था द्वारा आपके पिछले साल के जो प्राप्तांक मार्क्स का ऑनलाइन पोर्टल पर मिलान और सत्यापन किया जाएगा, और आपके फॉर्म में भरे गए अंक और आपके मार्कशीट के अंक का बिल्कुल समान होना अत्यंत आवश्यक है। अटेंडेंस की जानकारी, तो स्कॉलरशिप में अटेंडेंस का बहुत बड़ा रोल है। संस्था द्वारा आपकी कक्षा की कुल उपस्थिति अटेंडेंस जो परसेंटेज पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। न्यूनतम निर्धारित अटेंडेंस पूरी ना होने पर आपकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। छात्र स्टूडेंट्स का डेटा, तो संस्था द्वारा जो पात्र एलिजिबल पाए गए छात्रों का डेटा तभी आगे बढ़ेगा जब 3 चरण पूरे होते हैं। कब, कौन कौन सा, आपका जो बायोमेट्रिक डन हो, और मार्क्स जो वेरीफाइड हो, और तीसरा अटेंडेंस एंट्री जो पूरी हो चुकी हो। देख सकते हैं अटेंडेंस एंट्री हो चुकी हो। डेटा फॉरवर्डिंग, तो इंस्टीट्यूशन लेवल वेरिफिकेशन के बाद जो पात्र विद्यार्थियों का जो ऑनलाइन डेटा आगे के लिए जिला स्तरीय जो प्रोसेसिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल जो वेलफेयर ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। देख सकते हैं डेटा फॉरवर्डिंग का। आगे बढ़ते हैं। रिन्यूअल स्टूडेंट का चेक लिस्ट, तो रिन्यूअल स्टूडेंट के लिए मेरी एक चेक लिस्ट है। अपना पिछला जो स्कॉलरशिप रिकॉर्ड चेक करें, ऑनलाइन रिन्यूअल भरें, सभी डिटेल, मार्क्स, बैंक, आधार जांच कर लें, और डॉक्यूमेंट रेडी रखें, फाइनल प्रिंट निकालें, कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा करें, बायोमेट्रिक कराएं, और अपना मार्क्स व अटेंडेंस वेरीफाई सुनिश्चित करें। तो इस तरीके से आप पूरा अपना इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कॉमन मिस्टेक क्या क्या होती है इसमें। तो अक्सर स्टूडेंट क्या गलती इसमें करते हैं, तो वे लास्ट डेट 15 अक्टूबर मिस कर देते हैं, और इनका जो मार्क्स गलत भर देते हैं, कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा नहीं करते, बायोमेट्रिक नहीं कराते, और उनकी अटेंडेंस 75% से कम होती है। तो या वे अपने कॉलेज के जो स्कॉलरशिप सेक्शन के संपर्क में नहीं रहते। और आपको ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो। इनमें से बहुत लोग नहीं करते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जिनसे गलतियाँ हो जाती हैं। इंस्टीट्यूशन से कॉन्टैक्ट क्यों रखें इंस्टीट्यूशन, तो स्कॉलरशिप प्रोसेस में स्टूडेंट और इंस्टीट्यूशन मतलब कि स्कॉलरशिप प्रोसेस में स्टूडेंट और इंस्टीट्यूशन दोनों की बराबर जो सहभागिता होती है। फॉर्म रिन्यूअल से लेकर प्रिंट आउट तक, बायोमेट्रिक, मार्क्स, अटेंडेंस एंट्री का जो फॉरवर्डिंग तक कॉलेज के टच में रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं। मास्टर डेटा कंप्लीट फ्लो, तो अगर हम मास्टर डेटा के कंप्लीट फ्लो को समझें तो जो इंस्टीट्यूशन अप्लाई करेगा, मास्टर डेटा एंट्री होगी, यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन करेगी, और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर जो वेरिफिकेशन करेंगे, और पाँचवा डिजिटल सिग्नेचर से डेटा लॉक होगा, और पोर्टल पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की मार्किंग होगी। रिन्यूअल कंप्लीट फ्लो, तो वही रिन्यूअल का कंप्लीट फ्लो ऐसा रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें, कॉलेज में हार्ड कॉपी दें, कॉलेज में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराएं, और चौथा मार्क्स और अटेंडेंस रिकॉर्ड एंट्री होगी,
और जो 5वां ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो होकर डेटा फॉरवर्ड होगा। पूरा प्रोसेस को एक नज़र में देखें तो पूरे प्रोसेस को 7 फेज में है। मास्टर डेटा, दूसरा जो है कि यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन, चौथा है मास्टर डेटा लॉक, और 5वां है रिन्यूअल एप्लीकेशन, 6वां है बायोमेट्रिक प्लस मार्क्स प्लस अटेंडेंस, और 7वां है वेरिफिकेशन एंड फॉरवर्डिंग। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस आगे फॉलो होगा। आगे देखते हैं मास्टर डेटा डेट क्या इसमें रहेगी। तो एक बार फिर से स्टूडेंट देख लीजिए कि मास्टर जो डेटा जो प्रिपरेशन 22 जुलाई से 15 अगस्त 2026, यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन 23 जुलाई से 30 अगस्त 2026, और जो मास्टर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन वेरिफिकेशन और मार्किंग 25 जुलाई से 14 सितंबर 2026 तक रहेगी। वहीं अगर रिन्यूअल एप्लीकेशन और हार्ड कॉपी जमा करने की डेट देखें तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2026 है, और बायोमेट्रिक वे वेरिफिकेशन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2026 तक होगा। देख सकते हैं पूरा डिटेल। आप इन डेट को याद रखिएगा। आसान तरीका है, जुलाई 2026 में मास्टर डेटा शुरू होगा, और अगस्त 2026 में यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन होगा, और सितंबर 2026 में मास्टर डेटा लॉक होगा और रिन्यूअल शुरू हो जाएगा, और जो अक्टूबर 2026 में रिन्यूअल लास्ट डेट और बायोमेट्रिक का काम ख़त्म हो जाएगा। डेट्स को याद कैसे रखें, तो इन डेट्स को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अभी मैं बताया कि जुलाई 2026 का मास्टर डेटा शुरू होगा, और अगस्त 2026 में यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन होगा, सितंबर 2026 में मास्टर डेटा लॉक होगा और रिन्यूअल शुरू हो जाएगा, और अक्टूबर 2026 में रिन्यूअल लास्ट डेट और बायोमेट्रिक का काम ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से आप फुल पूरा याद रख सकते हैं। स्टूडेंट के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या रहेगी, अगर आप रिन्यूअल स्टूडेंट हैं तो मेरी सबसे बड़ी यही रहेगा कहना कि 15 सितंबर 2026 से आप 15 अक्टूबर 2026 के बीच अपना आवेदन हर हाल में पूरा कर लें, और कॉलेज लेवल पर अपना बायोमेट्रिक मार्क्स और अटेंडेंस वेरिफिकेशन समय पे पूरा करा लें। तो इस तरीके से अपना आप वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन की भूमिका इसमें क्या रहेगी, तो इंस्टीट्यूशन को भी आप अपना काम समय पर करना होता है, जैसे मास्टर डेटा मेंटेन करना, स्टूडेंट को ऑनलाइन एप्लीकेशन वेरीफाई करना, बायोमेट्रिक प्रोसेस और पोर्टल पर मार्क्स अटेंडेंस और अपडेट करके हेडलाइन से पहले एलिजिबिलिटी डेटा फॉरवर्ड करना होता है। स्टूडेंट की ये भूमिका रहेगी। फाइनल चेक लिस्ट, तो स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूशन पर और मास्टर डेटा तीनों की फाइनल चेकिंग जरूरी है। स्टूडेंट अपना फॉर्म और हार्ड कॉपी दें, और इंस्टीट्यूशन बायोमेट्रिक और डेटा फॉरवर्ड करें, और मास्टर डेटा में कोर्स सीट और फीस का जो फाइनल लॉकिंग है वो सही से हो। तो आज हमने क्या सीखा, क्या देखा, तो आज के इस वीडियो में हमने यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 का पूरा शेड्यूल, मास्टर डेटा अप्रूवल, यूनिवर्सिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल वेरिफिकेशन, रिन्यूअल स्टूडेंट एप्लीकेशन और बायोमेट्रिक और अटेंडेंस के नए नियमों को अच्छी तरीके से समझा। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़रूरी डेट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे ज़रूरी डेट क्या है, इनका फॉलो है, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। 22 जुलाई जो मास्टर डेटा शुरू होगा, 15 अगस्त मास्टर डेटा लास्ट डेट रहेगी, और 30 अगस्त जो यूनिवर्सिटी के वेरिफिकेशन लास्ट डेट रहेगी, और 14 सितंबर डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन लास्ट रहेगी, और 15 सितंबर रिन्यूअल शुरू, और 15 अक्टूबर रिन्यूअल लास्ट, और 15 अक्टूबर बायोमेट्रिक मार्क्स लास्ट डेट रहेगी। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेकर पूरा रख सकते हैं। फाइनल एडवाइस क्या रहेगी, तो स्टूडेंट ध्यान दें कि सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर देना काफ़ी नहीं है, एप्लीकेशन भरें, हार्ड कॉपी जमा करें, बायोमेट्रिक कराएं, और मार्क्स अटेंडेंस वेरीफाई कराएं। और यह एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें स्टूडेंट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और समाज कल्याण विभाग सबका बराबर रोल रहेगा इसमें। तो इस तरीके से आप पूरा अपना प्रोसेस समझ सकते हैं। देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस का महत्वपूर्ण संदेश। क्विक रिकॉल आप देख सकते हैं मास्टर डेटा क्या रहेगा 22 जुलाई से। आप इन सबको स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। आपने ये संदेश बता ही दिया। तो दोस्तों ये मेरी आखिरी स्लाइड रही, और डेटा का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा लास्ट डेट का, और समय पर रिन्यूअल करें और अपनी स्कॉलरशिप सुनिश्चित करें। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और एजुकेशन और एग्जाम में अपडेट के लिए जीए स्टडी हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।